ओके, सो ये क्वेश्चन ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट जो है ये खुशी का क्वेश्चन है। सो लेट्स सी दैट खुशी इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको, खुशी सिंह? आंसर नहीं आ रहा, सॉल्व तो किए लेकिन आंसर नहीं आ रहा। अच्छा, आंसर है अभी साथ में? हाँ, चलिए, क्या है बताओ। x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 36। x इज इक्वल टू 6 और y इज 36। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, अगर ये है तो 2 हो जाएगा और ये 9। ठीक है, लेट मी चेक। तो आप कहते हो आंसर नहीं आ रहा इसको, अगर अच्छा ये तो आंसर ऊपर छोड़ा जाओ। अगर हम पहले इक्वेशन को देखें तो पहले इक्वेशन को हम लिख सकते हैं क्या, 4x plus 3y upon 12 is equals to 11। लिख सकते हैं एलसीएम लेके? खुशी सिंह अनम्यूट यस योरसेल्फ। सर। लिख सकते हैं, आपने भी किया होगा राइट? हाँ, तो 4x plus 3y 12 टाइम्स 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 132। 132 हो जाएगा। तो इसको इधर लिख लो, ये पहला इक्वेशन आपका ये हो गया, मतलब फ्रैक्शन से नॉर्मल बना लिया। ठीक है, दूसरे इक्वेशन में क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 15x minus 6y अपॉन माइनस 18 इज इक्वल्स टू -7। तो ये हो जाएगा 15x minus 6y और 18 टाइम्स 7 कितना हो जाएगा? हाँ, एलसीएम तो 6 ही ना होगा। 16 क्यों होगा? 6 या 6। 18, 18 ठीक है, 6 भी ले लो कोई बात नहीं, 6 भी ले लो, वो भी कर सकते हो। मैं तो ऐसे कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। इफ यू वांट टू टेक एलसीएम 6 भी ले लो, 18 भी हो सकता है। तो ये कितना हो जाएगा फिर? तो ये 2y हो जाएगा, है ना? राइट, अब -7, तो ये हो जाएगा 15x -2y इज इक्वल्स टू 742 -42। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो मैं पहला दूसरा इक्वेशन लिख देता हूँ। So here 4x plus 3y is equals to 132 और यहाँ पे 15x minus 2y is equals to -40। अब बताओ किसको एलिमिनेट करोगे आप? हेलो, y को करते हैं। y को करते हैं। चलिए, तो y को करते हैं। तो y को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से 3 से। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 8x plus 6y is equals to 264 और ये हो जाएगा 45x minus 6y एंड 42 टाइम्स 3 कितना हो जाएगा? 126 हो जाता है आई थिंक सो, या minus 26। Now what we will do here, we will add or subtract? We will do the ऐड। add। तो 48 ओह, डिलीट मत हो जाना, एक सेकंड सेव कर लेता हूँ फाइल को। तो 8 plus 45 will give you how much? 53। यहाँ हम लिख दें यहाँ 53x, ये कैंसिल हो जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट बेसिकली होगा क्योंकि ये माइनस साइन लगा हुआ है। तो 264 minus 126 will make 138। 138। तो 138 अपॉन 53 कितना हो जाएगा? लेट्स चेक दैट। ये क्या हो गया? नहीं आ रहा। आंसर 6 दे रखा है। हाँ, आंसर 60 है। मैं आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे अगर हम 6 पुट करते हैं तो ये कैंसिल, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12। नहीं, वैल्यूज तो सही है, मैच कर रही है वैल्यूज, गड़बड़ कहाँ हुआ फिर? चार और 3, ओहो, ये 15 थोड़ी ना होगा, ये तो 5 बचा रहेगा ना। मैं भी पहले 15 लिख के छोड़ दिया हूँ। एक सेकेंड, यहाँ देखो, ये जो वैल्यू है ये तो 5 ही, क्योंकि पहले तो मैंने 15 लिखा था क्योंकि मैंने 18 लिया था। ठीक है, हाँ। ये तो 5 ही रह जाएगा ना, ये 5 यहाँ पे, तो ये 15 हो जाएगा। यहाँ चेंज करो, वही तो बोले कि ऐसे कैसे हो जाएगा, क्योंकि आंसर 23। तो ये हो जाएगा 23x और इधर कितना हो जाएगा? 138, राइट? 138। अब इसको डिवाइड करो,
तो 130 6 बार बाय 23 6 6 टाइम्स आ गया, times। देखो सिंपल। हमको लेकिन एलिमिनेशन मेथड से नहीं करना हमको। अभी तो आपने लिखा कि एलिमिनेशन मेथड से बताइए। हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बोलना है। बताया तो आपको, देखिए मैसेज। इसको सब्स्टिट्यूशन से क्यों बनाना है? मतलब क्यों? ये क्या वैसा नहीं बन सकता है? उसमें बहुत टाइम लगेगा, क्यों उसमें टाइम बर्बाद करना? ऐसे आंसर आ गया लेकिन उससे नहीं आ रहा। किसी से भी आएगा। आई विल शो यू, मैं अभी शो कर देता हूँ। ये दोनों इक्वेशन तो बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज नीचे से रिमूव तो करना ही करना है, चाहे किसी भी मेथड से बनाओ, नीचे से आपको रिमूव करना ही करना पड़ेगा। अब वही है कि अब आप कह रहे हो कि आप बैल मुझे मार, ठीक है, तो चलो बैल मार। जब बोला है कि इस तरह के नहीं प्रॉब्लम एलिमिनेशन से सॉल्व किया करो, तो सब्स्टिट्यूशन क्यों लगाना है? नहीं, चलिए बस कोई बात। बोला फाइंड हाँ? करना x और y का वैल्यू। नहीं रुको, y का वैल्यू तो निकल ही जाएगा, जब x निकले तो y क्यों नहीं निकलेगा? इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। हाँ मतलब सब्स्टिट्यूट ये कर दो। बोलना दोनों तरीके से तो बन सकता है ना। नहीं, बनने के लिए तो बन सकता है, लेकिन आप, मैं सिंपल सी बात, दिल्ली मतलब कि पटना से दिल्ली आना है तो ट्रेन पकड़ के या फ्लाइट पकड़ के सीधा आएंगे, कि पहले चेन्नई जाएंगे, फिर मुंबई जाएंगे, फिर उसके बाद गुजरात जाएंगे, फिर दिल्ली आएंगे? ये बताइए। हम पहले उसी बंद तरीके से कर आने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है? आने के लिए तो बहुत ऑप्शंस है। चले जाइए पहले कलकत्ता, कलकत्ता से उधर आसाम चले जाइए, फिर घूमते हुए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, मुंबई, पूना, गुजरात, राजस्थान, सब होते हुए आइए। सो लॉजिक होना चाहिए ना। जब ये प्रॉब्लम्स हमको, अब ये ऐसे, ये वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, गिव मी सेकंड, आई विल जस्ट शो यू। कहाँ गया? ये वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको बोलोगे सर सब्स्टिट्यूशन से क्यों नहीं बनाते हैं? अरे बनाने के लिए तो बना सकते हैं, बट आधा दिन लग जाएगा आपको बनाते सब्स्टिट्यूशन से। तो एग्जाम में बस एक ही क्वेश्चन करना है, सॉल्व। सॉल्व आप कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। वो हिट एंड ट्रायल और टाइम बर्बादी बैठ के जो करते हैं ना, तो यस यू कैन डू दैट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो पूरे एग्जाम में, एक क्वेश्चन का नंबर लेके आ जाना, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, आप इसको सब्स्टिट्यूशन से ट्राई करते रहो, सॉल्व उससे भी होगा। देयर इज अ गारंटी, 100% गारंटी होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन है कि नहीं होगा, बट इट विल टेक यू टाइम। तो मैंने इसलिए आप लोग को साफ साफ मना कर रखा है, इस तरह के पागलपन बिल्कुल मत करो जो टाइम वेस्टिंग कराते हैं, बिकॉज आपके पास एग्जाम में 3 घंटे होंगे और उसमें 30-32 क्वेश्चन रहेंगे सॉल्व करने के लिए। इज इट क्लियर दैट? आपके पास एक एक क्वेश्चन के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा। चलिए, सो लेट्स सी। क्या? हमको ये थोड़ा मालूम रहेगा कि किस मेथड से करना है। बस ये क्वेश्चन तो दिया है कि x और y का वैल्यू मतलब फाइंड आउट करना है, तो हम तो पहले उसी से कर रहे थे, तो उससे आंसर नहीं आया, तो फिर हम एलिमिनेशन मेथड से किए तो उससे आ गया। ऐसा ठीक तो है। दिया नहीं ना किसी की इस मेथड से ही बनाना है। हम लोग नहीं, कैसे पता चले? अगर नहीं दिया रहेगा तो यू विल डायरेक्टली गो फॉर एलिमिनेशन। एग्जैक्टली मैंने समझाया था उस दिन कि अगर कुछ नहीं दिया हो तो आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे, और जो डिफिकल्ट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी उसको, जो आपको बहुत ए बी ए बी ए बी ए बी करके दिखेगा, उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप सॉल्व करोगे। ये मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, बुक में तो नहीं लिखेगा ये चीज, कोई राइटर नहीं लिखता है, ये आपको हम जैसे टीचर बताएंगे कि कैसे करना है, ठीक है। मैं अभी भी डिफरेंस दिखाता हूँ ना, इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करने में मतलब कितना, 1 मिनट भी नहीं लगा, राइट, सॉल्व हो गया। यहाँ भी ये देखो, y भी हम निकाल लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। वो रहने दीजिए। ओके, अब देखिए इसी क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा, इट विल टेक ह्यूज टाइम, ठीक है, इट विल टेक ह्यूज टाइम। मैं वो नहीं कर रहा हूँ, ये देखो, यही चीज तो सीखनी है हम लोगों को। अब चलो देखो, अब एलिमिनेशन इसको सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, तो रहने क्या दीजिए सर, सब्स्टिट्यूट करना? हाँ, रहने दीजिए, दूसरे को आप अपना पढ़ाइए। नहीं, आई विल शो यू कि बनता है, ऐसी बात नहीं है, मैं वो दिखा देता हूँ, गिव मी सेकंड, मैं मना नहीं करता हूँ कभी भी। सो ये देखो, ये 32 - 3y
तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 132 माइनस 3y अपॉन 4। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ इंसर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 132 माइनस 3y बाई 4 माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 42। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 5 टाइम्स 132 कितना हो जाएगा, तो 5 टाइम्स 132 विल मेक 660। 660 minus 15y by 4 minus 2y is equals to minus 42। ठीक है, 660 minus 15y minus 8y by 4 is equals to minus 42। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर भी बड़े बड़े आएंगे। ठीक है, तो ये 42 टाइम्स 4 कितना हो जाएगा, 42 टाइम्स 4 हो जाएगा हमारा 168। तो 660 minus 23y is equals to कितना है 168 minus 168। ठीक है, सो 660 ये इधर चलाएगा, सो प्लस 168 is equals to 23y। 660 और 168 कितना हो जाएगा, 660 8 to 8, so 8 to 8 is equals to 23y। So 8 to 8 upon 23 is equals to y. So it makes 36 is equals to y। ये 36 आ गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट कर दो। ठीक है, so 132 minus 3 times 36 by 4, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 36 टाइम्स 3 जो है 108 हो जाएगा। सो 132 माइनस 104 बाई 4, तो ये बन जाएगा हमारा 132 माइनस 108, तो 24 बाई 4 इज इक्वल 6। मेरा तो आ गया, लुक हियर, कैन यू सी दैट? यस सर। हाँ, लेकिन यही है कि बड़े बड़े कैलकुलेशंस और ये सब तो प्लीज अवॉइड इट। ठीक है, मेरी राय में, देखिए बुक में नहीं लिखा होगा, मेरी राय में अगर कुछ नहीं दिया है ना, कुछ भी नहीं लिखा है क्वेश्चन में, एलिमिनेशन मेथड सबसे पहले यूज कीजिएगा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, अच्छा क्वेश्चन जब दिखे ना कि ए बी वाला वेरिएबल्स वाले ज्यादा हैं, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कीजिए। बहुत इजी प्रॉब्लम रहे ना, जैसे 2x + 3y = 10 और कुछ बहुत इजी रहे, तभी या बोले तभी सब्स्टिट्यूशन पे जाइए। सब्स्टिट्यूशन क्या है दिक्कत, यहाँ मैंने कैलकुलेटर यूज करके बड़े बड़े नंबर तुरंत कर दिए। ठीक है, लेकिन आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसे भी आएंगे जो सब्स्टिट्यूशन में फंसा देगा। जैसे वेरिएबल वाले आप क्वेश्चन अगर उठा लेते हो जिसमें ए बी ज्यादा दिया रहता है, वो सिरदर्द बना देगा। ठीक है, इतने फॉर्मूले, इतने कैलकुलेशंस, मतलब सॉल्व होगा बट इट विल टेक मोर एंड मोर टाइम टू सॉल्व। तो बहुत सारा फॉर्मूला आपको सोचना होगा, बहुत सारी चीजें, सो व्हाई वी विल डू दैट। ठीक है, टाइम सेव करना है ना हमको। हाँ, अगर बोल दिया है क्वेश्चन में, लिख दिया है, तब तो कोई ऑप्शन नहीं है। जब नहीं बोला है, डोंट टेक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन बहुत खराब है, आसान है लेकिन बहुत खराब, बहुत टाइम लगा। चलिए, सो वी विल मूव नाउ। सो गाइस, वी आर गोइंग टू लर्न कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। सर, देखो, हाँ बोलिए सर एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन में सबसे इजी मेथड कौन सा है? एलिमिनेशन इजी, देखिए इजी तो सब्स्टिट्यूशन है, बट आपको अगर क्वेश्चन मिलता है और उसमें कुछ नहीं लिखा होता है, सीधे ब्लैंक कहता है सॉल्व द प्रॉब्लम, तो आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो फर्स्ट। अगर उसमें बहुत ज्यादा वेरिएबल्स हैं, लेकिन ए बी वाले ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, उस क्वेश्चन में, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टेप लोगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन तभी लोगे जब बोलेगा। इज इट क्लियर दैट? यस सर। हाँ, क्योंकि क्या है कि एलिमिनेशन से जो मीडियम लेवल का भी जो प्रॉब्लम होता है ना, वो सॉल्व हो जाता है आसानी से। ठीक है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन से आप करने जाओगे तो नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मंदबुद्धि मेथड है, उसमें हमको बुद्धि नहीं लगानी, लेकिन वो थोड़ा लंबा वो भी जाता है।
ठीक है, क्योंकि वो देखो दो दो पेज हम लोग को लगते थे लिखने में, ठीक है। सो एंड आफ्टर ऑल इट्स योर चॉइस कि आप उसको क्या करते हो, आपको किसके ऊपर कमांड ज्यादा है, एलिमिनेशन पे कमांड ज्यादा है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे कमांड ज्यादा है। सो इट्स योर चॉइस ऑल्सो कि आपको क्या इजी लगता है। बट सब्स्टिट्यूशन तो एकदम लास्ट में लेना, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड ट्राई नहीं करो तो बेटर है, क्योंकि अगर मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, गिव मी अ सेकंड, आई विल जस्ट शो यू। इस तरह के प्रॉब्लम्स में सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बहुत टाइम ले लेगा सॉल्व कराने में, ठीक है। सो डोंट टेक दैट। मतलब जो प्रॉब्लम आपको 2 मिनट में सॉल्व करके निकल जाना है, वो 5-6 मिनट की लेगा ये। तो व्हाई वी विल वेस्ट आवर टाइम। टाइम बहुत प्रीशियस होता है एग्जाम में, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए सो आगे बढ़े गाइस। यस सर। अच्छा, अभी तक गाइस हमने सीखा कि क्वेश्चन मिलता है, हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने अभी तक ये सीखा है, राइट। जितने क्वेश्चन मिले सबको लिया, पकड़ा और उसको पटक पटक के उसकी एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे प्रतिभा ने यहाँ पे एक प्रॉब्लम पूछा जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये प्रतिभा ने देखो ये क्वेश्चन पूछा था, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ ओवरलैपिंग ग्राफ बनाता है, ठीक है। लेकिन गाइस ये बताओ, हम ग्राफ बनाएंगे, हम इस इक्वेशन को पहले पूरा सॉल्व करेंगे, पूरी मेहनत अपनी लगा देंगे और फिर बोलेंगे सर इसका रिजल्ट नहीं आने वाला है, तो ये तो एक बेवकूफी हुई ना, या नहीं हुआ बताओ। मतलब पूरे साल हमने मेहनत की, सब कुछ किया, और लास्ट मोमेंट में पैर तोड़ के घर में बैठ गए, एग्जाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बेवकूफी हुई ना कि पूरे साल मेहनत किया, सब कुछ। मेरे फ्रेंड साथ हुआ था। मैं एक स्टोरी बताता हूँ। जब मैं मतलब इसमें 12th में था, ठीक है, पूरे साल तैयारी हुई 12th में, ठीक है। एग्जाम से 2 दिन पहले वो अपना पैर तोड़ा दिया। और दूसरे को छोड़ो, दूसरा क्या, मेरा भाई छोटा वाला, सबसे छोटा भाई जो मेरा था, उसका भी वही, उसने इंजीनियरिंग में ऐसा सेम काम किया कि एग्जाम से लगता है 15 दिन पहले हाथ पूरा तुड़वा लिया। अब 15 दिन में उसके प्लास्टर अगर होंगे तो कैसे एग्जाम लिखेगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं लिख पाया उस कारण, राइट। तो वही चीज कह रहा हूँ कि मतलब पूरी तैयारी की और फिर लास्ट में ऐसा कुछ करके आप बोलते हो कि नहीं हो पाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो ये बेवकूफी है, राइट। अब किसी की घटना हो जाती है अलग बात है। तो हम मैथ्स में ये कह रहे हैं कि पूरा सॉल्व करने के बाद बोलोगे सर सॉल्व नहीं हुआ, तो दैट इज अ ब्लंडर, वो सही नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं गाइस, उससे बचने के लिए कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी हम देखते हैं। मतलब उस कंडीशंस को हम देखेंगे और हम क्वेश्चन कंडीशन पे लगाएंगे, मालूम हो जाएगा कि ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा, पहली चीज। और ये एक सॉल्यूशन देगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, कि ये कैसा सॉल्यूशन देगा, हमको क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर दैट? तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं व्हाट इज दिस। तो गाइस सभी लोग प्लीज इसको थोड़ा सा रीड करो, मैं समझाऊंगा इसको, डोंट वरी। पहले इसको थोड़ा सा रीड करो। देखो कहता है कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब हमारे पास दो इक्वेशन दे दिए जाएंगे, राइट। ऑलरेडी आप लोग को दो दो इक्वेशन मिल रहे थे। अब आप दोनों इक्वेशन में देखो, चेक करेंगे हम कि क्या ये कंडीशन मैच करता है। तो ये कंडीशन अगर मैच करेगा तो इसका मतलब है नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। गाइस प्लीज नोट कर लीजिए, नो सॉल्यूशन को कहते हैं इनकंसिस्टेंट। और इसमें देखो a1/a2 is equals to b1/b2 not equals to c1/c2। तो अगर ये कंडीशन आती है so it's inconsistent। if you are getting this condition all are equal, तो ये infinite number of solution बताएगा। and if a1/a2 is not equal to b1/b2 will give me unique solution। unique solution का मतलब हो गया
only one solution. अब गाइज आप बोलोगे सर ये कंडीशन याद कैसे रहेगी? याद तो मुझे नहीं रह पाता है, राइट? उसका भी तरीका है। पहले वाले को देखो मैं कैसे लिखता हूं, a इज इक्वल्स टू b नॉट इक्वल टू c। ये तो याद हो जाएगा, और बस इतना याद रखना है कि हमको रेशियोज में लिखना है, फ्रैक्शंस में लिखना है, राइट? नीचे वाले को क्या लिखेंगे? a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c, और उससे नीचे वाले को a नॉट इक्वल टू b। तो देखो ये तीन चीजें आपको मैंने दी, ये आप याद करने के लिए, कंडीशन को याद करने के लिए गाइस आप इसका यूज करोगे, ठीक है? इज इट क्लियर टू यू? तो जल्दी से इसको नोट करो, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जल्दी से नोट करो। चलो गाइस आगे बढ़े गाइस हम लोग। तो गाइस मैं अब क्वेश्चन लेकर देखने जा रहा हूं कि कैसे क्या करते हैं, कैसे क्या नहीं करते। नोट हो गया सभी का? सभी का नोट हो गया? चलिए, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द प्रॉब्लम एंड वी विल सी दैट। गाइस इसमें प्रॉब्लम कहता है कि this show that this system has unique solution. So guys, what is the condition for unique solution? A is not equal to B। याद होगा आपको, अभी भी बताया, मतलब A1 by A2 is not equals to B1 by B2, right guys? So let's see that क्या जो ये हमको क्वेश्चन दिया है क्या ये फॉलो करता है, वो चेक करो, ठीक है? सो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप A1 A2 की वैल्यूज नोट करो। तो A1 is 2, A2 is 5, B1 is 5, B2 is 3, C1 is -17 क्योंकि इधर जाएगा, राइट? एंड C2 is -14। ठीक है, ये हमने नोट कर लिया, करेक्ट? अब हम जा रहे हैं देखने कि किसको क्या है। तो A1 by A2 जो है वो 2 by 5 है, एंड B1 by B2 जो है वो 5 by 3 है, एंड C1 by C2 जो है वो -17 by -14। According to rule for unique solution, for unique solution हमको ये कंडीशन चेक करनी है। So is it coming equal? 2 by 5 is not equal to 5 by 3. Is it right? No, sir. Yes. अरे कैसे नहीं, ये इक्वल कहाँ है? ये नॉट इक्वल ही तो है। Yes, sir. इक्वल नहीं है। So 2 by 5 is not equals to 5 by 3. Can you see that? 2 by 5 का जो रेशियो है वो 5 by 3 के इक्वल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे yes, the system of equation, क्या लिखेंगे गाइस? ये देखो कंडीशन चेक हो गई ना अभी हमारी, और ये सही भी आया, हाँ सही है। तो yes, the system of equation has unique solution. Is it clear guys? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. आप लोग के Yes, बुक में देखे होंगे कि इस कंडीशन के बाद एक फॉर्मूला दिया है x और y निकालने का, ठीक है? तो आपको बता दूं, बेवकूफ बनाने का तरीका है। क्या बनाने का तरीका है? बेवकूफ बनाने का तरीका है, बच्चों को सिर्फ डराने के लिए है, कुछ नहीं करना है गाइस। इफ दे आर आस्किंग फॉर सॉल्यूशन, इफ दे आर आस्किंग फॉर सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है,
तो हम सॉल्यूशन तो किसी भी मेथड से बना सकते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। तो जो किताब में जो फॉर्मूला दिया है वो उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला निकाल के दे दिया है, ठीक है। तो क्यों करेंगे हम वैसा? तो गाइज आप लोग इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए प्लीज डू इट बाय एलिमिनेशन मेथड क्विकली, क्योंकि सॉल्यूशन तुम निकाल सकते हैं किसी भी मेथड से, दैट्स माय राइट। कोई मेंशन थोड़ी ना किया कि इसी मेथड से निकालना है, राइट। तो गाइज क्या आप इसका सॉल्व करके बताओगे मुझे एक्स और वाई की वैल्यू? यस सर। जल्दी से सॉल्व कीजिए। और गाइस एक चीज याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में ये बात नहीं पूछता है कि फाइंड द सॉल्यूशन, बस यहीं तक क्वेश्चन रहता है, तो आप भी काबिल बनकर सॉल्यूशन मत निकालना, कोई जरूरत नहीं होगी। जहां तक पूछा जाए वहीं तक काम करेंगे। तो फाइंड द सॉल्यूशन नहीं बोला, हम सॉल्व नहीं करेंगे, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे वो कोई भी सॉल्यूशन हो। इज दैट क्लियर दैट? जल्दी से सॉल्व कीजिए गाइस एंड टेल मी एक्स एंड वाई वैल्यू। I will take water. सर Yes. y is equal to 3, x is equal to 1. Y is equals to 3, x is equals to 1. क्या गाइस सभी को आया आंसर? Sir, x is equal to 1 and y is equal to 3. गुड गुड, सभी का आ गया? सभी का नहीं आ रहा, चेक करो सबका आ रहा है। हाँ प्रतिभा बताइए। प्रतिभा कुछ बोल रहे थे आप? सर गलती से हो गया। अच्छा गुड। खुशी सिंह आपका आ गया? नहीं। खुशी आपका? खुशी व्हाट अबाउट यू? खुशी है कि खुशी गायब है? ओके। और शिखा, श्याम जी, अभय, मनोज, आयुषी? हम बोल दिए सर मनोज। अच्छा, हो गया है। आयुषी आपका आज आंसर नहीं दे रहे हो? आई कैन नॉट हियर यू। और गाइस आज 2-3 बच्चे गायब हैं, कहाँ चले गए? सब पेट खराब है क्या सबका? आम ज्यादा खा लिया? चलिए, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। सो डन गाइस? यस सर। सभी का हो गया? किसी का बच रहा है? बच रहा है तो प्लीज बता दो मुझको। ओके ठीक है आयुषी, राइट। चलिए तो आगे चलते हैं गाइस, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों में, तो ये तो आप कर ही सकते हो सॉल्व, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों में हम नहीं फंसेंगे बिकॉज वी हैव टू स्पीड अप, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो मैं लेने जा रहा हूँ, अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये कहता है, यहाँ देखो, कहता है शो दैट द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब था गाइस? ए इज इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस ये चीज चेक करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यूज नोट करो, ठीक है। सो इट्स 3, 6, -5, -10, -11, -7. Now let's see that 3 by 6, 5 by 10 and 11 by 7. मैं देख पाता हूँ ये तो 1 by 2 है, ये भी 1 by 2 है, बट इट्स नॉट। तो मतलब ये इक्वल हो गया, ये नॉट इक्वल हो गया, राइट?
So therefore we can say that A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2, right? Condition satisfied. So we can write that yes, the system has inconsistent, or system is inconsistent. इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है गाइस, आपको जो ग्राफ मिलेगा वो पैरेलल ग्राफ मिलेगा, राइट? ये ग्राफ में यही बता दे रहा हूं, एंड इट विल गिव यू नो सॉल्यूशन। ग्राफ कैसे बनाना है वो मैं समझाऊंगा बाद में, लेकिन इनकंसिस्टेंट के लिए कौन सा ग्राफ होता है? तो पैरेलल लाइन वाले ग्राफ आपको मिलेंगे। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन को, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन देखा जाए तो, राइट, सॉल्व करेंगे तो ये हमको पैरेलल ग्राफ देंगे। क्लियर है गाइस सभी को? Yes, sir. मैंने सुना नहीं, जोर से थोड़ा बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रतिभा वाला भी क्वेश्चन ले लेते हैं। ये प्रतिभा कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा। तो प्रतिभा का क्वेश्चन में कहता था कि सब्स्टिट्यूशन से फाइंड आउट करो कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब हम कंडीशन से फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए कंडीशन से देखते हैं, सीधा कंडीशन में देखिए, इसको फिलअप करेंगे हम। सो A1 is 3, A2 is 9, B1 is -1, B2 is -3, C1 is -3 and C2 is -9। अब चेक करो तो जरा जी, 3 by 9 is equals to -1 by -3 is equals to -3 by -9। कितना हो जाएगा? ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3। So all are equal. If you see that, प्रतिभा, can you see it now? Yes, sir. So all are equal. तो हम लिखेंगे yes, it has infinite many solution। हाँ बोलिए। C1 by C2. लिखे तो है। Oh sorry, C1 by C2, yes। हाँ, thank you, okay, C1 by C2। तो ये कंडीशन जो है, it has infinite many solution। तो देखो हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, हम सीधे ये कंडीशन देखकर और हम बता दिए कि हाँ जी इसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आएगा। हमको पूरा इक्वेशन सॉल्व करते बनाते उतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो गाइज एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों को। इसमें एक नया टाइप का भी प्रॉब्लम है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है? आज हम इसको खत्म करेंगे अपना ये कंडीशन, कल से वर्ड प्रॉब्लम्स। सो गाइज आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है? एंड लेट्स सी दैट। ये एक तो टाइप ये हो गया कि कंडीशन देख के बता दिए कि इनफाइनाइट होगा, यूनिक होगा। यूनिक होगा तो फाइंड द सॉल्यूशन पूछेगा तभी बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, ठीक है? अब इसी में एक नया टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो अच्छे से। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमको के की वैल्यू निकालना, एक्स वाई नहीं निकालना यहाँ पे गाइस, हमको के की वैल्यू निकालनी है, राइट? सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। मतलब पहले ही बोल दिया यूनिक है, मतलब A1 by A2 is not equals to B1 by B2। कुछ नहीं करना है गाइस, जस्ट पुट अप द वैल्यूज। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, नॉट इक्वल्स टू -2 by K। अब क्या करेंगे इस, कुछ नहीं, सॉल्व करो इसको। तो K is equals to not -6, मतलब ये value of K will be all integers, except -6। फिर नॉट इक्वल टू हो गया ना, मतलब बाद बाकी, मतलब मेरे कहने का मतलब है -5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, सारे वैल्यूज होंगे, लेकिन -6 नहीं होगा। डू यू क्लियर हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम? Yes, sir. ओके, चलिए तो एक प्रॉब्लम और देखते हैं यहाँ पे गाइस, एंड इट्स वेरी गुड प्रॉब्लम। मोबाइल टीवी से दूर रखो। चलिए, सो लेट्स सी दैट।
ये देखिए, ये एक अनदर प्रॉब्लम है गाइस, इफ यू सी। ओके, इसमें क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हिच हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब कि हमको a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2। कुछ नहीं गाइस, चुपचाप से वैल्यूज पुट अप करो। सो k by 12 is equals to 3 by k, और ये हो जाएगा माइनस के बाई -2, और ये हो जाएगा माइनस के। ये नॉट इक्वल्स टू, हमको इक्वल टू वाली जरूरत है तो हम इसको यूज कर लेंगे गाइस, उसको यूज नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, तो के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट गाइस? एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सॉल्व हो गया ये? Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ और आप लोग उसको सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा। और देखो गाइस, कितने सारे प्रॉब्लम्स हमने अभी तक सॉल्व किए, मतलब 64 पेज हम चल रहे हैं। अगर मैं इसको एक बार देखूं तो एटलीस्ट 50 क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किए। ओके, अब है, बोलिए। ये सब है। सर के का वैल्यू में आप प्लस माइनस क्यों लिखा? अच्छा, क्योंकि जब भी रूट अंडर होता है कोई भी, मतलब कि मान लेते हैं कि हम के नहीं, हम यहाँ एक्स लिखते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू √25। तो √25 मतलब कि क्या होता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी होता है, ये लिखते हैं ऑलवेज हम लोग। ये बात पता है नहीं? नो सर, नहीं पता था। नहीं पता है? ओके, नहीं, जब भी कोई भी रूट हो, के की वैल्यू के लिए नहीं लिखा है मैंने, कोई भी कोई रूट भी है, मान लिया 100 है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा +-10। मतलब इसको इसको जो है आंसर 10 भी हो सकता है, इसका आंसर -10 भी हो सकता है। दिस इज द रूल फॉर रूट्स। जनरली हम लोग क्या करते हैं गाइस, हम लोग जो, हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो मेंटेलिटी है, हम नेगेटिव वाला नहीं लेते हैं, हम लोग पॉजिटिव वाला लेते हैं वैल्यू ज्यादातर। ठीक है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में निगेटिव वाले यूज नहीं करते हैं हम। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या हाँ, चलिए, तो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ेगा इस फिर। शैल वी मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो मैं क्वेश्चन नया दे रहा हूं और उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। तो गाइस, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज गो अहेड। हाँ, मैं वही कह रहा था कि देखिए गाइस, इतने सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए यहाँ पे, मोर देन 50 प्रॉब्लम्स एक चैप्टर में। तो गाइस, पीडीएफ पढ़ोगे तो फायदा होगा, ठीक है, और पीडीएफ से भी अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आधी किताब तो यहाँ मिल जाएगी आपको। एनसीईआरटी से तो ज्यादा क्वेश्चन मैंने कराए हैं, एनसीईआरटी में भी 50 क्वेश्चंस नहीं होंगे चेक करोगे तो। और अभी वर्ड प्रॉब्लम बचा हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम कम से कम 10-15 वर्ड प्रॉब्लम मुझे कराने हैं। ठीक है, तो आप सोच लो कितने, मतलब 80-90 प्रॉब्लम्स हम लोग टोटल करेंगे। चलिए गाइस, इसको सॉल्व कीजिए क्विकली।
Is it done? यस सर। Okay, what is the answer? 5 है। 5. What about other guys? और लोगों का क्या आंसर आया जी? सर k is equal to -7. नहीं, रॉन्ग आया, रॉन्ग। Sir, Guys, k देखो, equal to 3. नहीं, गलत, गलत, Sir, k is equal to -2. गलत। सिंपल सी बात, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन क्या कहता है? इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन कहता है कि a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2 बोलता है, राइट? तो a की वैल्यू देखो लिख दिया, a2 की वैल्यू लिख दिया, b1 b2 लिखा, c1 by c2 लिखा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत है यहाँ पे? No, नो sir. सर। अब इसमें से कोई भी दो इक्वेशन, मतलब दो इन कहने का मतलब है कि इसको इसके साथ, नहीं तो इसको इसके साथ, चाहे जैसे भी हो, किसी दो को लेके सॉल्व कर लो। तो मैं इसको लेके सॉल्व करता हूँ पहले, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2k + 1 इज इक्वल्स टू -3 1 - 2k। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ऐसे, ठीक है? सो 2 - 4k और ये हो जाएगा -3k -3, ठीक है? सो लेट्स सॉल्व फर्दर। तो ये 3 इधर आ जाएगा, सो 2 + 3 और ये -3k सर 5। + 4k which will make k is equals to 5। ये तो यहाँ से चेक किए। अब गाइस इससे भी चेक करना पड़ेगा आपको, दोनों ऐसे से। नहीं, हाँ दोनों से चेक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है? तो दूसरे वाले से चेक कर लेते हैं। तो -3 1 - 2k इज इक्वल्स टू -7 4 - 5k। तो यहाँ देखो, यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी लगा देंगे ऐसे, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? -12 + 15k और ये हो जाएगा -7 + 14k। तो 15k - 14k ये उठ के जंप होके इधर आ जाएगा और ये -7 और ये +12 हो जाएगा। तो k = 5। बोथ द केसेस वी आर गेटिंग 5। क्लियर है गाइस? कैसे सॉल्व करते हैं गाइस? इज दिस क्लियर? यस सर। तो गाइस आप लोग प्लीज कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी sir. तक सॉल्व कर लो सारे प्रॉब्लम्स, ठीक है? क्योंकि हम कल हमारी फिजिक्स होगी गाइस, ओके सर। कल हमारी फिजिक्स होगी, ठीक है? और फ्राइडे को हम मैथ्स करेंगे और हम वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट करेंगे। तो गाइस प्लीज डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ठीक है? और इस संडे आप लोगों का टेस्ट होगा गाइस, ठीक है? लीनियर इक्वेशन पे वी विल सेंड द प्रॉब्लम एंड आप लोगों को टेस्ट देना होगा। सो रेडी? हाँ जी, रेडी? यस सर। Yes, sir. चलिए ठीक है गाइस, सो वी विल मीट टुमारो मॉर्निंग 10 AM। और अपने फ्रेंड्स लोग को बोलिए जो भी आना चाहते हैं ज्वाइन, क्योंकि कुछ टाइम बीत जाएगा उसके बाद नहीं कर पाएंगे ज्वाइन, बहुत दिक्कत होगी। ओके, so those who want to join ask them to join quickly। चलिए बाय बाय, टेक केयर। बाय सर।
1 minute सही है।